नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं मेथड ओवरलोडिंग इन जावा। तो हम देख लेते हैं। आज का टॉपिक है मेथड ओवरलोडिंग। तो इफ़ अ क्लास हैज़ मल्टीपल मेथड्स हैविंग द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स इट इज़ नोन एज मेथड ओवरलोडिंग। इसका डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ। If a class has multiple methods having the same name but different parameters, it is known as method overloading. But different parameters, it is known as method overloading. If we have to perform only one operation, having the same name of the method increases the readability of the program. So suppose you have to perform addition of the given numbers, but there can be any number of arguments. If you write the method such as a, अगर आप सपोज़ आपके पास आपको कोई एडिशन ऑपरेशन करना हो विद द गिवन नंबर्स, बट आपके पास कितने भी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो अगर आप ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कोई मेथड को इंट और इंट फॉर 2 पैरामीटर्स, और बी को अगर आप डिफ़ाइन करते हैं इंट 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 फॉर 3 पैरामीटर्स, then it may be difficult for you as well as other programmers to understand the behavior of the method because its name differs. तो क्योंकि आपका मेथड नेम डिफरेंट है तो आपको इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है कि इस मेथड का क्या ऑब्जेक्टिव है। सो वी परफॉर्म मेथड ओवरलोडिंग टू फिगर आउट द प्रोग्राम क्विकली। तो एडवांटेज ऑफ मेथड ओवरलोडिंग देख लेते हैं। इट इंक्रीजेस द रीडेबिलिटी तो इट इंक्रीजेज द रीडेबिलिटी। सपोज़ आपका एक मेथड है, सपोज़ ऐड, और आपने यूज़ किया है मेथड बी, तो इससे आपको कोई क्लियर कट आइडिया नहीं मिल रहा है कि ये एडिशन के लिए यूज़ हो रहा है। तो अगर ऐसा हो कि आप यहाँ भी ऐड यूज़ कर सकें तो ये हमारा रीडेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देगा। तो डिफरेंट वेज टू ओवरलोड द मेथड हम देख लेते हैं। वेज टू ओवरलोड अ मेथड, पहला हो गया आपका बाय चेंजिंग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। और दूसरा हो गया बाय चेंजिंग द डेटा टाइप। द डेटा टाइप। तो ये हो गए आपके वेज टू ओवरलोड अ मेथड। मतलब आपका मेथड का नेम सेम हो सकता है बट नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स जो उस मेथड में हो वो डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल था। और बाय चेंजिंग द डेटा टाइप, सपोज़ आपके दो मेथड्स हैं जो कि हैं इंट टाइप के आपके वेरिएबल्स हैं, और दूसरा मेथड है जिसमें डबल और डबल टाइप के वेरिएबल्स हैं। तो in Java, method overloading is not possible by changing the return type of the method only. पहला एग्जांपल हम देख लेते हैं, मेथड ओवरलोडिंग बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ये पहला एग्जांपल हम कवर कर लेते हैं। तो ये हो गया, सपोज़ आपका एक क्लास है, क्लास नेम हम एडर दे देते हैं। इसमें एक मेथड बनाते हैं हम स्टैटिक इंट ऐड। इंट ऐड
इसमें पास करते हैं 2 पैरामीटर्स और रिटर्न कर देते हैं a प्लस बी। ये हमारा वैल्यूज़ को ऐड कर देगा। एक और मेथड हम डिफाइन करते हैं, स्टैटिक इंट ऐड, बट इसमें हम यूज़ करते हैं 3 पैरामीटर्स, इंट ए, इंट बी और इंट सी। यहाँ रिटर्न कर देते हैं हम a प्लस बी प्लस सी। तो ये हमारा वैल्यूज़ रिटर्न हो गया। अब हम क्या करते हैं कि एक क्लास टेस्ट ओवरलोडिंग बनाते हैं। मेन मेथड को डिफाइन करते हैं, स्ट्रिंग आर्ग्स। अब हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है तो हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, हमें यूज़ करना होगा क्लास नेम एडर डॉट ऐड। इसमें हम पास कर देंगे, यहाँ 2 आर्ग्यूमेंट का ये मेथड है तो इसमें हम पास कर देते हैं 2 आर्ग्यूमेंट्स। दूसरा हम प्रिंट कर रहे हैं, ये भी एक स्टैटिक मेथड है तो हम यूज़ करेंगे एडर डॉट ऐड। इसमें हम पास करेंगे 3 आर्ग्यूमेंट्स, तो 3 बार हम 11 पास कर देते हैं और मेन मेथड और क्लास को क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, एडर डॉट ऐड, क्योंकि यहाँ 2 आर्ग्यूमेंट्स है तो ये चेक करेगा कि कौन से ऐड मेथड में 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो ये 11 यहाँ आया, 11 यहाँ आया और ये रिटर्न कर देगा 22। तो पहला आपका आ गया वैल्यू 22। दूसरा जब ये प्रिंट होगा ये चेक करेगा कि यहाँ ऐड में कितने नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो ये 3 नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स हैं इस ऐड मेथड में। यहाँ आपका ए बी सी का वैल्यू आ जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा आपका 33। तो ये आपका आ गया आउटपुट। तो आप देख सकते हैं मेथड ओवरलोडिंग का ये एग्जांपल जिसमें हमने नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स को चेंज किया था। तो ये आप ऐड मेथड देख सकते हैं जिसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स है और ये सेम मेथड विथ 3 नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स। तो ये था मेथड ओवरलोडिंग का एक वीडियो जिसमें हमने कवर किया कि बाय चेंजिंग द जिसमें नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट थे। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपके मेथड्स के डेटा टाइप्स डिफरेंट है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।